प्रेम से बोलिए माता जगत जननी की जय, सच्चा दरबार की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक नवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में माता दुर्गा का अपमान होती है और पूरा सुनने में माता जगत जननी रक्षा करते हैं, दया करते हैं, घर में सुख शांति देते हैं, सुहाग की लंबी आयु होती है और संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय जगत जननी माता, जय अम्बे माता। गुरु भाई बहना, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा थे और एक रानी। राजा जो थे अहंकारी थे। राजा कोई भी अपने नगर के लोग के चाहते थे कि कोई पूजा पाठ नहीं करे। राजा के उंगलियों के इशारे पे पूरा प्रजा चलते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। राजा का अन्न धन से भरा हुआ था। राजा का कोई कमी नहीं था। राजा के 5 पुत्र थे। राजा के जब 5 पुत्र थे तो राजा साहब अपने पुत्र को यही संस्कार दिए थे कि प्रजा से जितना हो सके उतना काम करवाओ। प्रजा तो मेरा उंगली का इशारा है, जैसे चाहेंगे वैसे चलेगा। प्रजा के पास यदि 2 गैया है तो 1 गैया का दूध मुफ्त में ले आओ, प्रजा सेवा करेगा। धीरे धीरे 5 बेटा राजा को सियाना हो गया, लेकिन 4 बेटा राजा का आज्ञाकारी था, छोटा बेटा नहीं। छोटा बेटा अपना मर्जी के काम किया करता था। राजा साहब के कहना था कि कोई देवी देवता नहीं करना है, लेकिन बिल्कुल राजा साहब के बेटा वही करता था जो राजा नहीं कहते थे करने। छोटा बेटा सुबह उठना, बगीचा में जाना, फूल तोड़ के लाना, माता भवानी की पूजा करना, लोगों में प्रसादी वितरण करना, कथा कहानी भजन सुनना, लोगों को सुनाना, ये सब बहुत पसंद था। 4 बेटा तो राजा जैसे कहते थे वैसे सुनता था। धीरे धीरे समय बीता तो राजा साहब का बड़ा बेटा का ब्याह हो गया। बड़ी बहू आई। जब बड़ी बहू आई तो वो तो पहले से अपना मायका से ही कोई पूजा पाठ नहीं करती थी। जब ससुराल में आई तो उसको तो और अच्छा हो गया कि चलो यहाँ के लोग भी उसी तरह हैं जैसे मैं हूँ। अब तो अपने परिवार के साथ बड़ी अच्छा से परिवार के रीति रवैया देखकर रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता। राजा का दूसरा बेटा का भी ब्याह हो गया, तीसरा बेटा के भी ब्याह हो गया, चौथा बेटा के भी ब्याह हो गया। जब चौथी बहू आई तो घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करना आराम कर दी। सुबह उठती तो सुबह उठ के स्नान ध्यान करके और पूजा पाठ करके उसके बाद ही भोजन करती थी। राजा उस पे बड़ा नाराज रहते थे, बेटा पे भी और बहू पे भी। धीरे धीरे समय बीता। छोटी बहू को तो आश्विन का महीना आ गया। जब आश्विन का महीना आ गया तो जब कृष्ण पक्ष था तभी से 2 दिन से, जब कृष्ण पक्ष 2 दिन बच रहा था तो आश्विन मास कृष्ण पक्ष, तो घर के साफ सफाई में लग गई कि अरे हमको घर के साफ सफाई करना है, हमको नवरात्रि व्रत करना है, हम नवरात्रि व्रत करेंगे। हम नवरात्रि व्रत करके माता जगत जननी के हवन करेंगे और 9 कन्या का भोजन भी कराएंगे, क्योंकि अपना मायका में तो मैं सारा दिन
भोजन कराते आई हूँ, नौ कन्या की जेवनार, गरीबों में वस्त्र बांटते आई हूँ, तो क्यों ना उस दिन भी यहाँ भी करूं। जब छोटी रानी साफ सफाई करके, जो राजा की छोटी बहू थी उसका नाम शारदा था, शारदा क्या करती है कि साफ सफाई करके और अमावस के दिन से ही घर में तामसी भोजन बंद कर दी। एकदम कोई भी लहसुन प्याज ऐसा कोई भोजन नहीं बने। घर में पूरे किचन की मालकिन तो वही थी, रसोई घर की, तो रसोई घर में वो सब बंद कर दी। सभी लोग थारी पटकने लगे कि अरे मेरा आज भोजन अच्छा नहीं लग रहा है, क्या देकर बनाई है। जो शारदा है वो कहती है कि अपने जेठ जेठानी को कि देखिए, मैं सबके सामने हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, पूरे लगातार 9 दिन तक हम कोई भी अपने रसोई घर में तामसी भोजन नहीं बनाएंगे। सब लोग कहने लगे कि अरे जब से आई है पता नहीं नाक में दम करके रखी है, कोई न कोई ढोंग करते रहती है, कभी ये व्रत है, कभी वो पूजा है, कभी यो में है, कभी ये त्योहार है तो कभी सोमवार है, ऐसे करती है। अभी 9 दिन लगातार के ढोंग लगा दी है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग बाहर से खाना खा लेंगे। पहला दिन बीता, सवेरे उठ के और छोटे राजकुमार बगीचा गए, फुलवाड़ी, बहुत सारी फूल लाए और बहुत सारी अपने हाथों से गजला बनाए, कुछ छुट्टा फूल भी रखें। पति पत्नी दोनों एक ही राव भाव के थे, तो दोनों मिलकर माता भवानी के जगत जननी के मंदिर गए और मंदिर जाके माता जगत जननी के पूजा किए, दुर्गा पाठ का कलश स्थापना करके पाठ करवाए, पूजा पाठ करके, और उसके बाद दोनों उस दिन निराहार रह गए। दोनों निराहार रह गए। दूसरा दिन भी पूजा पाठ किए, कुछ फलाहार भोजन कर लिए। धीरे 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 उनका 9 दिन बीत गया। 9वीं के दिन वो क्या करते हैं कि गांव में से जाकर गाय का दूध लाकर और भोजन अपने हाथों से बना के, आम के लकड़ी से भोजन बना के 9 कन्या का बड़ी अच्छे से जेवनार करवाती है। जेवनार करवा के सभी के वस्त्र देके और अपने घर से देवी स्वरूप से विदा किए। सारी कन्या बहुत मुखभरा आशीर्वाद दी। आहा, आज राजघराने में तो हम भोजन किए, बहुत स्वादिष्ट खीर था और मुझे श्रृंगार भी मिला और वस्त्र भी मिला। 9 लड़कियां जो है बड़ा गुणगान गाते चली गई। पूरे घर के लोग छोटी बहू पे यानी शारदा पे पूरे नाराज हो गए। सारा लोग दुखी रहने लगे इसको देखकर। 4 जेठानियां और 4 जेठ कहते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, जब समय आएगा तब इसको पूछेंगे। और दीदी, ये जो आश्विन मास की नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि होती है, आश्विन का महीना में शारदीय नवरात्रि, तो शारदीय नवरात्रि ही करती थी बेचारी शारदा। धीरे धीरे समय बीता तो चारों जेठानियां जो थी उसको मन में था कि इस बार तो कुछ नहीं किए हैं, लेकिन अबरी में इसका बढ़िया से सिखा देंगे सबक। जब समय बीता, फिर से नवरात्रि का दिन आ गया, तो शारदा और शारदा के पति फिर से नवरात्रि व्रत करने लगे। नवरात्रि के लिए घर में साफ सफाई किए और परिवार के दिन कलश स्थापन करके, और दूसरा दिन फिर पाठ करवाए, तीसरा दिन पाठ करवाए। जिस दिन जागरण था, 8वीं के दिन जागरण था, माता रानी का जागरण,
महापूजा, जो अष्टमी के दिन महापूजा होती है, तो शारदा मंदिर में जाके जागरण के लिए बैठ जाती है और जो उसके पति हैं वो कहते हैं कि ऐसा करो, तुम जागरण करो, हम थोड़ा घर से आराम करके आते हैं, कुछ देर घर में सो जाएंगे, उसके बाद हम माता रानी के मंदिर में आएंगे। शारदा के पति जाके घर में सो जाते हैं। जब सो जाते हैं तो जो शारदा की 4 जेठानियां हैं आपस में कहती है कि अरे आज के दिन तो बहुत बड़ा मौका है और नहीं तो बार बार ये हम लोग के ऐसा ही करेगी। सबसे पहले तो नवमी के दिन कहती है सब मिल के हवन करिए, 8वीं के दिन है तो महापूजा करिए, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्या करती है कि चारों जेठानियां मिलके उसका पति को पांव बांध देते हैं, हाथ बांध देते हैं, मुख में कपड़ा डाल के और चारों मिलके उसका गला दबा देते हैं। गला दबा के और अपने अपने चारों पति से कहती है कि हे स्वामीनाथ, जो आप नहीं किए वो हम कर दिए। कहते हैं कि क्या? तो चलिए 5 हिस्सा नहीं 4 लगेगा धन संपत्ति के, छोटे बबुआ को तो हम लोग मार डाले। चारों भाई आते हैं, कहते हैं चलो, ये कल मोही इसी के बहाने थी, जब यही नहीं रहेगी तो इसका पत्नी इस घर में कैसे रहेगी, इसको हम निकाल देते हैं। चलो इसको अग्नि संस्कार नहीं करेंगे, गंगा जी में डुबा देंगे और गंगा जी में डूब के दह के दूर चला जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। चारों जो है, चारों मिलके गंगा के अरार पर उसे ले जाते हैं। ले जाकर एक केले का थंब काट के और उसी में इसको बांध देते हैं और बांध के ऐसे बीच गंगा में दहा देते हैं। दहा देते हैं। शारदा और चारों भाई लौट जाते हैं। शारदा जब घर पे आती है, खोजने लगती है अपना पति से। अपना पति जब नहीं मिलते हैं तो सास के पास जाती है और सास से कहती है, माचिया बैठाल तो ही सासु जी बड़ाए तनयर सासु जी बड़ाए ताना, छोटे कायो बेटवा कहाँ गायलन हो राम। सास कहती है, आधी आधी रतिया बहुआ किया बात पूछा लो, अरे कौने बात पूछा लो हो, निंदिया के मातल हमारा हल हो राम। सास कहती है कि हम नींद के मातल हैं, हमको सोने दो। ससुर से पूछती है तो ससुर कहते हैं, जहिया से लंगलू बहुआ हामा रो देहाली आयर हामा रो देहालिया हो, नित दीना करू तू खेलन हो राम। आधी आधी रतिया बहुआ हामा जे सूता वायर हामा जान सूतावा हो, हमरा के तू मत जगावो राम। ससुर कहते हैं कि जहिया से आई है, जहिया से खेला तमाशा करती हो, अरे हमको सोने दो, हमको जगाओ मत, कहाँ गया होगा। जाके अपना जेठ से पूछती है। दोनों हाथ जोड़ी जेठ जी दोनों कर जोरी, अरे दोनों
कर जोरी हो, स्वामी हमारे कहाँ गए हो राम। बड़ा जो जेठ है वो कहते हैं कि तो हरे करने में छोटी का बबुआ रोसी गाए ले, अरे ओ रोसी गाए ले हो, जत देखली नादी आयरारन हो राम। कहते हैं बड़ा जो जेठ है कि जात देखे नदी के अरार पर। मंझला से पूछती है गोड़ तोर परियो जट जी हाथा, तोर जोड़ियो यर हाथ, तोर जोड़ियो जी, हमारा स्वामी कहाँ गए हो राम। तो जो मंझला है वो कहते हैं तो हरे करने में छोटे की छोटे का बबुआ रूसी गाए ले, अरे वो रूसी गाए ले हो, जत देखली नदी आयरारन हो राम। छोटका मंझला भी वही जवाब देते हैं, संझला भी वही जवाब देते हैं, कंझला भी वही जवाब देते हैं। अपने जेठानी के पास जाती है तो जेठानी लोग भी कहती है कि अरे कल मुही मेरे पास क्या आई हो, पता नहीं अपने पति को क्या बोली हो जो तुम्हारा पति नदी के तरफ जा रहे थे, जाओ खोज लो। क्या करती है राजा की छोटी बहू शारदा, घर से निकल जाती है और घर से निकल के नदी के अरार पर जाने लगती है। जाते 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 एक कदम वृक्ष मिलता है, फल फूल से पूरा घनघोर था। कदम में वृक्ष के पास कदम से पूछती है नदी के अनारे, गोड़ तोर परियो कदम हाथा, तोर जोड़ियो यर हाथा, तोर जोड़ियो जी, यही बाटे पियवारो सी गायलन हो राम। कदम वृक्ष जो है वो कहती है एही पाटी गंगा सबरो वही, पार जामुना यर वही, पार जामुना हो, बीच धारा बबुआ दहल जाए लहो राम। जो कदम वृक्ष है वो कहती है कि ई पटी गंगा ऊपटी जमुना है, बीच धारा में बबुआ दहल जा रहा है। जो शारदा है वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, कदम वृक्ष हम तुमको श्राप दे देंगे। कदम वृक्ष क्या कहती है कि देई वो सरपवा कदमा जाली, होई बछाई आयर जाली, होई बछाई आहो, फल फूल सावा मुरे झाए तो हो राम। कहती है कि सब फल फूल तुम्हारा मुरझा जाएगा, भस्म हो जाओगी। वहां से आगे बढ़ जाती है, आगे बढ़ जाती है तो आम का वृक्ष है। आम जो है आम के पत्ते सब नीचे के ओर लगे हुए थे। गई तो आम के वृक्ष से पूछती है जड़िया न रोपवो अम्मा जाला, से पटाए वो यर जाला, से पटाए वो हो, फलवा के पूजवा हमा करब हो राम। पातवा से अम्मा तोहरी जाला, ढर काए वो यर जाला, ढर काए वो हो, एही बाटे पियवा के रा देखल हो राम। आम के वृक्ष कहती है एही पारे गंगा मैया वही,
पार जमुना, अरे वो ही पार जमुना हो, बीचे धारा बबुआ दहल जाए लहोराम। आम के वृक्ष भी कहती है कि पार गंगा है, ऊपर जमुना है, बीच धारा में बबुआ दहल जा रहा है। फिर से बेचारी कहती है आम के वृक्ष के कि हे आम देवता, आपको सब पूजा करते हैं, लेकिन मेरा पति क्यों दहल जाएंगे? हम श्राप दे देंगे और तुम जल के भस्म हो जाओगी। आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है तो माता भवानी जो हैं, सातों देवी, नौ देवी, भैरव भैया, ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, जो दुर्गा पाठ होती है तो उसमें सभी देवी देवता का आवाहन की जाती है और सब देवी देवता के नाम से पाठ की जाती है। तो वहां पर सभी लोग बैठे हुए थे। जाके कहती है, सब बूढ़े बुजुर्गों के रूप में बैठे हुए हैं। गंगा माई है जो धारा को रोक दिए हैं, सातों बहन दुर्गा के नमन से गंगा माई अपना धारा को रोक दिए हैं और उसी जगह पे बबुआ का केले के थम में धारा रुका हुआ है और वो किनारे में लग गया है। जाके कहती है कि आप लोग जो संत हैं कितने देर से हैं? कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर 24 घंटा से हूँ। क्या बात है? तो क्या इस रास्ते से मेरे पति जा रहे थे? सातों मिलके कहते हैं कि देखो पुत्री, इस पार गंगा है, उस पार जमुना है, बीच धारा में तुम्हारा पति अटका हुआ है। केले के कंद पे तुम्हारा पति जो है धारा में अटका हुआ है। आओ नहीं ताओ देखती है शारदा और चट से कूद जाती है गंगा में। गंगा में कूद के और जाके अपना पति को किनारा में देखकर मरा हुआ लाश को दुखी हो जाती है। कहती है माता भवानी से कि हे माता, आज तो पापियों का विजय हो गया, आज तो पुरी का विजय नहीं हुआ, पुरी का हार हो गया, पापी का विजय हो गया, सत्य का विजय नहीं हुआ, पाप का विजय हो गया। इतना कहके और माता दुर्गा भवानी के नाम से लेके केला के कंद हाथ पे उठा लेती है और उठा के अरार पे रख देती है। अरार पे रख देती है, विलाप करने लगती है, रोने लगती है, माता दुर्गा के मनाने लगती है कि हे माता दुर्गा, सवेरा हो गया है, आज नवमी पूजा है। हम महापूजा तो कर लिए, लेकिन नवमी जो मेन पूजा है वो तो करवे नहीं किए हैं। हवन करना है, आज मैं कैसे करूं? मेरे पति भी मेरा साथ छोड़ दिए। आखिर किसने किया होगा ऐसा? कौन किया होगा? अब यहाँ की कहानी यहीं छोड़ देते हैं दीदी। अब उनका घर के कहानी, जो उनका जेठ है, जेठ और जेठानी, जो बिरनी होती है, बिरनी सारा शरीर में, इसको घर से निकलते शारदा को सारा शरीर में चारों जेठ और चारों जेठानी के बिरनी शरीर में नोच लिया। जो भौरा होता है, भौरा बड़ा बड़ा जो भौरा होता है, भौरा समूचे बदन में चारों आठों के काट लिया और आठों हैं वो त्राही त्राही कर रहे हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं। शारदा के सास और ससुर को नहीं पता था कि मेरा बेटा छोटा कुंवर का मार दिया है इन लोगों ने। जो जेठ सास और ससुर उठे हैं तो पूरा चिल्लाते देखकर बड़े गुस्से में हो गए कि अरे छोटी बहू कहाँ गई और छोटा बबुआ, आज उसे मार मार के और प्राण हरण कर देंगे। उसी के कारण ये सब दुख हुआ है। उसी ने कुछ किया होगा, जादू मंत्र टोटका। मंदिर में पता नहीं क्या करती है, जाके मंदिर के पास जाते हैं खोजने तो मंदिर में उनका बेटा और बहू नहीं रहते हैं।
वहां ब्राह्मण लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, कुछ और लोग जो थे इंतजार कर रहे हैं, पूछते हैं कि मेरा बेटा, अरे वो तो छोटा कुंवर जो है सामने से नहीं है, मेरा छोटी बहू तो वो तो आधी रात से नहीं है, आखिर कहाँ गया। राजा को याद आता है कि मेरा छोटी बहू मुझे जगाई थी और मैं नहीं जागी थी, कुछ तो कारण है, क्या आखिर हुआ। मेरा चारों बेटा व्याकुल है, उसका शरीर फूल फूल के सब पूरा मंगोड़ा होल है, चारों बहू भी परेशान है, व्याकुल है, क्या कारण है। घर जाते हैं राजा और रानी से कहते हैं कि हे रानी, इन्होंने कुछ जरूर मेरे छोटे बहू और छोटे बेटे के साथ किया है, तब तो इतना परेशान है। राजा जाके अपने बेटा से पूछते हैं कि बताओ मेरा छोटा कुंवर कहाँ है, मेरा छोटा बेटा कहाँ है, मेरी छोटी बहू कहाँ है। चारों भाई मिलकर यानी राजा के चारों बेटा मिलकर कहते हैं, आबरी कसुरवा पिता माफा कर दे अरे माफा कर दे जी, जन्मा के करी दन वारन हो राम, ना जाने मारल गईले हमारा के माती आयर हमारा के माती आहो, बबुआ के मारी गंगा में दहा बलि हो राम, जो ने राहे बबुआ के गंगा में दहा वाली अरे गंगा में दहा वाली जी, वही राहे छोटे की बहुआ गए हो राम। कहती है कि जहां हम बबुआ को दहाए हैं वहीं पर मेरा जो छोटी वाली बहू है, छोटे भाई की पत्नी है शारदा, वो भी उसी नदी के अरार गई है, पता नहीं कूद के मर गई या बच रही है, नहीं पता। जो राजा हैं कहते हैं कि चलो खोजने, और नहीं तो तुम सबको हम प्राण हरण कर देंगे, किसी को जीवित नहीं रहने देंगे। भगवान के भक्ति करता था, मैं मना किया करता था, इसके मतलब ये नहीं कि मेरा बेटा और बहू को प्राण ले लो। राजा के चारों बेटा चारों बहू, राजा आगे आगे रानी पीछे पीछे, उन लोग भी तरफ के मारे व्याकुल हैं, फिर भी पीछे पीछे जा रहे हैं। चलते 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 वही कदम वृक्ष मिला। कदम वृक्ष से राजा पूछते हैं कि हे कदम वृक्ष, क्या इस रास्ते से मेरा बहू गई है, मेरा बेटा गया है। तो कदम वृक्ष कहते हैं कि बेटा के तो जात देखे हैं बीचे धारा, लेकिन बेटी बहू के जात देखे हैं नदी के अरारा। बहू जा रही थी नदी के अरार से, लेकिन बेटा जा रहा था नदी के धार से। राजा जो है सीना मुका मारते हैं, कचोट कचोट के सीना मुका मारते हैं कि मेरा प्राण चला जाता गंगा मैया, लेकिन मेरा बेटा नहीं। आगे बढ़ते हैं तो आम वृक्ष मिलती है। राजा कहते हैं कि हे आम, पूरा बगीचा लगा देंगे, रोज जल से पटावेंगे और रोज पूजा करेंगे, कभी आपको जड़ को सूखने नहीं देंगे। क्या इस रास्ते से मेरा बहू गई है और मेरा बेटा? आम कहते हैं कि बेटा के जाते देखे हैं बीच धारा में और बहू के जाते देखे हैं किनारा से। आगे बढ़ते हैं, रोते बिलटते राजा जा रहे हैं। जाते 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 बहुत दूर चल जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग भीड़ लगाए हुए हैं और जो बेचारी शारदा है वो पति के लेकर माता रानी की अर्जी कर रही है। माता रानी
के अर्जी कर रही है, अपना ध्यान में लगी हुई है। और माता तो इन लोगों का इंतजार कर रहे थे। माता दुर्गा जीवन लौटाने के लिए इन लोगों का इंतजार कर रहे थे। माता तो सती हैं। जाके जब इन लोग गए हैं तो अपना बेटा के राजा मरे हुए देखकर केले के थम पर एकदम फूल के शरीर उनका आसाद बना हुआ है। बहू रो रो के अपना एकदम हालत से बेहालत कर ली थी। छोटी बहू राजा जाकर और छोटी बहू के सामने गिर जाते हैं कि हे सती, तुम सती हो, तुम तो रोज दुर्गा मैया के पूजा करती हो, मेरा बेटा का बचा लो, मेरा छोटे कुंवर का बचा लो। रानी जो है, रानी अपने बहू के सामने गिर जाती है। माता भवानी है। माता भवानी से राजा कहते हैं कि हे माता जगत जननी, ये सत्य है कि हम पूजा नहीं करते हैं, लेकिन अगर मेरा बेटा जीवित हो जाएगा तो सोने के पीढ़ी बनवा के, मूर्ति बनवा के और हीरा मांग में सजाएंगे। मेरा बेटा बन जाएगा तो सोना का मूर्ति बनवा के और हीरा मांग में सजवाएंगे और धूमधाम से नवरात्रि व्रत में हम सबको वहां पर भोजन खीर जोनार कराएंगे। नौ कन्या का वस्त्र बांटेंगे, गरीबों में दान देंगे। माता जगत जननी तुरंत क्या करते हैं कि छोटे कुंवर का प्राण जीवित कर देते हैं और जो चारों बहू है, चारों बहू जितना अत्याचारी की थी शारदा को, शारदा जब व्रत करती थी तो प्रतिदिन मांसाहारी भोजन करती थी। इसीलिए क्या करते हैं माता की चारों का वंशवर्णी बना देते हैं। जो चारों बेटा है राजा के वंशुअर बन जाता है, चारों बहू वंशवर्णी बन जाती है। उसी जगह से चारों बहू वंशवर्णी बन के इधर उधर चल जाती है, चारों बेटा वंशवर्णी बन जाता है। राजा जो है, राजा माता के सामने कहते हैं कि हे माता जगत जननी, आप तो पूरे जगत्तर के रानी हैं, पूरे जगत्तर के रखवाली करते हैं, जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। इसीलिए मैं उनको ये नहीं कहेंगे कि जैसा थे वैसा अभी तुरंत बना दीजिए, लेकिन कुछ दिन जैसा रूप है वैसा ही रहना चाहिए। इतना कह के चारों बेटा और चारों बहू वंशुअर और वंशुअरनी बन के इधर उधर चले गए। राजा रानी शारदा, शारदा के पति यानी छोटा बेटा छोटी बहू शाम होते होते लौट के आए। जब लौट के आए तो स्नान ध्यान करके चारों बड़े प्रेम से मंदिर में गए, हवन करवा के 9 कन्या का भोजन करवाए, गरीबों में वस्त्र बांटे और वस्त्र बांटकर भगवान माता रानी का ध्यान किए और राजा घर गए। छोटी बहू रानी भी घर गई, छोटा बेटा भी घर गए। धीरे धीरे 10वीं के दिन व्रत खोले, धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय बीतते 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 फिर से 9वीं का दिन आ गया। जब फिर से 9वीं का दिन आ गया, छोटा बेटा और छोटी बहू व्रत में जैसी 9वीं का व्रत रखे, कहते हैं माता से कि हे माता, जो जैसा किए वैसा पाए, लेकिन मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरा चारों जेठ और मेरा चारों जेठानियां जिस दिन मैं कन्या का भोजन करवाऊं उसी दिन वो लोग वापस आ जाएं, मेरे साथ हवन में बैठे। जो शारदा है, शारदा के पति, उसके सास ससुर चारों मिलकर व्रत करने लगे। धीरे 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 8वीं का दिन आया, महापूजा कर लिए माता के, जो बलि पड़ता है सब कुछ दे दिए, सब कुछ कर दिए। 9वीं के हवन से पहले
चारों जेठ और चारों जेठानियां बनसुअर और बनसुअरनी के रूप में वहां मंदिर के पास विराजमान है। जो शारदा है वो लोटे में जल लेती है, जल ले जाकर मंदिर में ले जाके माता से कहती है कि हे माता, 1 साल पूरे अपना गलती का जो किए गलती के पछतावा उनको हो गया होगा, 1 साल पूरे रह गए ऐसा रूप में, अब उनका जैसा थे मनुष्य तन वैसा कर दीजिए। ऐसा जल लेकर माता के शरण में रखती है शारदा और अपना पति को दे देती है। उसके पति जो हैं जल लेकर चारों भाई पे चारों भौजाई पे छीट देते हैं। चारों भाई और चारों भौजाई एकदम स्वच्छ मनुष्य हो जाते हैं। जैसे चारों स्त्री थी उसी तरह स्त्री बन गई, चारों पुरुष थे वो पुरुष बन गए। राजा कहते हैं कि अरे कुकर्मी पापी, जल्दी से तुम लोग स्नान करके नए वस्त्र पहन के आके हवन करो और माता दुर्गा जगत जननी के नवरात्रि व्रत करना कभी मत भूलना और नाम लेना। माता के रोज पूजा करना और नवरात्रि व्रत में पूरे 9 दिन माता का शरण में आकर और दुर्गा पाठ करवाना, माता के हवन करना, कन्या का भोजन कराना। चारों बेटा बहू गए और जाकर स्नान करके और आके हवन में बैठे, हवन किए। छोटी बहू थी, कन्या का भोजन करवाई। चारों जो है अपना छोटा देवर से देवरानी से माफी मांगे कि हम गलती किए तो उसका सजा पा लिए, जितना हम आपको कष्ट दिए सब सजा पा लिए, अब हमको क्षमा कर दीजिए। छोटी वाली बहू कहती है कि हम क्षमा थोड़ी करेंगे दीदी, तो माता क्षमा करेंगे, माता से क्षमा मांगिए। चारों माता के शरण में गई, माता क्षमा कर दिए। अब सब दिन उन लोग भी पूजा करने लगे और मिलजुल कर रहने लगे। तो देखिए गुरु भाई बहना, यदि कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उनके देखकर हंसिए मत। उनको नहीं साथ देना है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उनको साथ गलत भी मत करिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।